नमस्कार, आप सभी लोग कैसे हैं? पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का अपना टॉपिक होने वाला है द रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई। क्या इसने सफलता पाई, है ना? सफलता तो उतनी नहीं मिली, लेकिन इसने एक सीख दी कि जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, मनमुटाव हम नहीं रखेंगे, है ना, तब तक हमें ये सफलता नहीं मिल सकती है। तो हमने लड़ा और उससे सीखा भी। उसके बाद बात करेंगे हम लोग इस क्रांति में कौन कौन से महत्वपूर्ण जो है बिंदु है, इसके क्या कारण थे। रीजन तो बहुत सारे थे, जैसे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक। तो उनमें राजनीतिक जो है कारण सबसे इम्पोर्टेंट है और तात्कालिक कारण, है ना। तो राजनीतिक कारण में जो है सहायक संधि और व्यपकत का सिद्धांत, जिसको राज्य हड़पने की नीति भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रियासतें थी उनको हड़प लिया गया था या सहायक संधि उनके ऊपर लागू कर दी गई थी। तो उन लोगों के अंदर एक जो है रोष व्याप्त था। एक मतलब कि एक बदले की भावना थी उनके ना, कि हमको कैसे भी करके अपने राज्य को फिर से प्राप्त करना है ना। तो राज्य प्राप्त करना है, ना कि देश की आजादी। तो उसको स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, लेकिन बहुत हद तक एक विद्रोह था अपने राज्य को पाने का। ठीक है, तो सहायक संधि की बात करें तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इसको लागू किया गया 1798 से 1805 तक। ये भारत के गवर्नर जनरल थे। इसमें क्या होता था, सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य को अपने दरबार में एक अंग्रेज जो है रेजिडेंट जो है रखना पड़ता था। जितनी संधियां होनी, जितने युद्ध करने हैं या कैसी नीति अपनानी है अपने पड़ोसी राज्यों के साथ, तो वहां के राजा को इनसे राय लेनी पड़ती थी, है ना। और एक अंग्रेजी सेना भी वहां पर रहती थी, जो कि वहीं के राज्य के खर्च पर ही चलती थी। इसके अलावा कौन कौन से राज्यों ने ये सहायक संधि को स्वीकार किया, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यही पूछा ही जाता है। तो मैसूर तंजौर ने 1799 में, अवध 1801, पेशवा 1803, भोसले बरार से संबंधित थे, इन्होंने 1803 में, और सिंधिया ने जो कि ग्वालियर से संबंधित थे, इन्होंने 1804 में सहायक संधि को स्वीकार किया। तो यहाँ पर सन पूछा जाता है और कौन कौन से राज्यों ने स्वीकार किया ये भी पूछा जाता है। तो सन न भूले और राज्य का नाम भी। और किसने लागू किया? व्यपकत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने, जो कि 1848 से 56 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। इन्हीं समय में बहुत सारा विकास भी हुआ, जैसे रेलवे लाइन का। अब कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने व्यपकत के सिद्धांत के तहत जो है लॉर्ड डलहौजी ने इन्हें ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया? पहला है सतारा 1848 में, जैतपुर संभल 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर को 1854 में, करौली को 1855 में और अवध को कुशासन के आधार पर 1856 में ब्रिटिश एम्पायर में शामिल किया गया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले किस किस पर लागू किया गया और अवध को किस आधार पर शामिल किया गया था? तो कुशासन के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर राज्यों के नाम और सन पूछे जाते हैं, इसको जरूर आप लोग लिख लेंगे या मैप बना करके उसी पे नोट डाउन कर लेंगे, है ना। अब तात्कालिक कारण था एनफील्ड राइफल, जो थी वो नई नई जो है राइफल आई थी। उसी मतलब कि जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें नई नई राइफल को शामिल किया गया था, जिसको कहते हैं एनफील्ड राइफल। इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों का इस्तेमाल होना था, ऐसी अफवाहें फैली, है ना। और ये हिंदू और मुसलमानों के धर्म के खिलाफ था। और इस प्रकार से इसको कहा जाता है कि तात्कालिक कारण कौन सा था? चर्बी लगे कारतूस कहा जाता है। और एनफील्ड राइफल में उनका इस्तेमाल होता था, क्योंकि जो चर्बी लगे कारतूस है उस थे उसको दांतों से काटना पड़ता था ना। तो गाय और सुअर की चर्बी लगी है तो हिंदू और मुस्लिमों के लिए तो बहुत ही कठिन चीज है। फिर आते हैं कुछ घटनाक्रम जिनको हम जानेंगे कि जिसकी वजह से क्रांति ने स्पीड पकड़नी शुरू की। पहला है मंगल पांडे, जो कि 34वीं इन्फेंट्री के जवान थे। इन्होंने, जो कि बैरकपुर में थी और कोलकाता में, इन्होंने जो है अपने अंग्रेज अधिकारी जो थे उनके लेफ्टिनेंट बाग पर हमला किया और उनको घायल कर दिया, है ना। और उसी समय जो है हीअरसे भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने कहा कि मंगल पांडे जो है धार्मिक उन्माद से ग्रसित थे, हो सकता है। और कहा जाता है कि तात्कालिक कारण जो जो था, इसकी वजह से उनके अंदर रोष व्याप्त था। ठीक है, और इसके बाद उनका कोर्ट मार्शल हुआ और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई। किसको? मंगल पांडे को। एक नाम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्रांति कब शुरू हुई थी? 10 मई को मेरठ से, है ना। लेकिन इस क्रांति का बिगुल किसने बजाया था? किसने मेरठ से उन अपने भाइयों को जो है जेल से आजाद कराया और रातों रात जो है दिल्ली पहुंचे? वो था धन सिंह गुर्जर, जो कि मेरठ की मतलब कि मेरठ की सदर को मतलब कि कोतवाली का वो कोतवाल था, यानी कि पुलिस
मतलब कि चीफ था, है ना। तो धन सिंह कोतवाल जो है, कोतवाल का नाम बहुत आता है, तो धन सिंह गुर्जर ने ही क्रांति का बिगुल बजाया था। क्योंकि ये मेरठ का रहने वाला था, तो वहीं से ही इसका जो है सिलेक्शन भी हुआ था, मतलब कि पुलिस के पद पर। और इसी ने पूरे मेरठ में घूम करके पूरा प्लान बनाया था कि कैसे भी करके यहाँ से आज़ादी की एक ज्वाला, एक मशाल लेकर के निकलना है। तो धन सिंह गुर्जर का नाम कतई ना भूलिए, इसी ने ही बिगुल बजाया था 10 मई को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर लिख लेंगे आप लोग, भूलेंगे नहीं, धन सिंह गुर्जर। और 4 जुलाई 1857 में इनको मेरठ में फांसी की सजा दी गई। ठीक है। अब प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं जहां पर ये क्रांति की ज्वाला मतलब धधकी? जैसे लखनऊ है तो हजरत महल थी वहां पर, कानपुर में नाना साहेब, झांसी में लक्ष्मीबाई, बरेली में खान बहादुर, इलाहाबाद बनारस में लियाकत अली और बिहार के जगदीशपुर में कुंवर सिंह। इन लोगों ने क्रांति को आगे बढ़ाने का काम किया। अब कुछ अंग्रेज अधिकारी भी थे जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई इस क्रांति को दबाने में, जैसे कैंपबेल हैं, लॉरेंस हैं, टेलर हैं, है ना, मतलब कि ह्यूरोज हैं। उन लोगों ने कहाँ कहाँ मुख्य भूमिका निभाई? तो दिल्ली में जॉन निकलसन ने क्रांति को शांत किया, लखनऊ में हेनरी लॉरेंस ने क्रांति को शांत किया, और कानपुर में कैंपबेल ने, झांसी में ह्यूरोज ने, और बरेली में कैंपबेल ने एक कानपुर में और बरेली में भी। ठीक है। और बिहार में विलियम टेलर ने, और इलाहाबाद में कर्नल आमसेल ने क्रांति को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि ये अनुभवी सेनापति थे और इन लोगों को बड़ा ही अनुभव था। ठीक है। अब बात करते हैं इसके क्या परिणाम निकले। परिणाम यह हुआ कि 8 जुलाई 1858 को कैनिंग के द्वारा शांति की घोषणा की गई और कंपनी के शासन का अंत हुआ और भारत पर ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन स्थापित हुआ, यानी कि ब्रिटिश संसद का। ठीक। अब ये परिणाम हुआ इसका। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने आपको आपके सामने रखा और उसको बताया, है ना, कि क्रांति कैसे शुरू हुई, क्या कारण थे, उसके केंद्र क्या क्या थे, इन सब चीजों को आपने जाना। तो उसको जो है नोट डाउन कर ले। कैसा लगा वीडियो कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ। धन्यवाद।